जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं 80 की 80 आएंगी। 13.5% वोट हमारा लट सा खड़ा है। आपके साथ मिल गया तो 80 यहां भी और 50 सीट बाहर भी। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सब में कहीं हमारी 9%, 7%, 4%, 2.5%, 3% वोट है। और अगर तुमने नजदीक को न लगाए, दूसरी तरफ चले गए तो यूपी में ही 60 सीट दूसरी और 50 सीट बाहर कम हो जाएंगी। पहले दिन ही बढ़िया लड़ाई हो जाएगी। लेकिन इसमें कुमारी बहन मायावती कह चुकी है कि चारों पहले तो अलग लड़ेंगे या चारों प्रदेशों के बाद समझौता करेंगे। 80 की अगर बात करनी है ठीक ठाक बात कर लो। और हम लोग देश को सबसे पहले रखते हैं, देश हित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि पक्ष क्या है विपक्ष क्या है। एमपी आते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, जाते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, लेकिन ये देश जिसके लिए ताकत लग रही है मजबूत करने के लिए, उसमें अगर विपक्ष के कुछ लोग भागते हैं तो विपक्ष के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा सही बात को सपोर्ट करते हैं और परवाह नहीं करते। देश के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम लोग काम करते हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग राजेंद्र अग्रवाल जी और उनके साथी मेज थपथपा रहे हैं। उनका मतलब है कि रिसर्च चाहे किसी भी चीज पे हो, और पिछले दिनों गन्ने पे जो रिसर्च की, गन्ने की जो हाइट बढ़ी नई उसकी पौधों पर, और उसमें जो सॉलिड गन्ना पैदा हुआ उससे जो चीनी ज्यादा पैदा हुई, पूरे देश में इतनी ज्यादा पैदा हुई कि विदेश के पैमाने पे ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया सारे लोगों में उथल पुथल मची और व्यावहारिक तौर पे विरोध किया। कानूनी तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट में गए और वो कोर्ट में केस जीते और हम कोर्ट में केस हारे और इंटरनेशनल कोर्ट में। और हारने के बाद भी हार में हमने जीत ढूंढी और एथेनॉल पे रिसर्च करके जो पूरे देश में एथेनॉल की पैदावार की है उससे पूरी की पूरी कंजप्शन हुई और देश ने एक अच्छी तरफ को शुरुआत की है। ये इसीलिए मेज थपथपा रहे थे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथी, और ये किसानों के लिए अच्छी बात है। पर मैं इसमें कहूंगा कि जहां देश को इतना फायदा हो रहा है और इतनी इकोनॉमी में मजबूती आई है इस चीज से, तो किसानों को भी कुछ ना कुछ सुविधा ऐसी जरूर दी जाए जो किसानों को लगे कि हम देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में, और जो मोदी जी का सपना है चौथी से पांचवी फ्लक्चुएट करती हुई आर्थिक जो स्थिति है वो तीसरे नंबर की तरफ चले, ये $5 ट्रिलियन की तरफ को चले। एक तो मैं ये मांग करता हूं, और दूसरा जो आज की तारीख में पूरे देश में रिसर्च हर चीज पे होनी चाहिए, रिसर्च के लिए बजट बढ़े, और खास करके जो सहारनपुर लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा और मेरठ लोकसभा, बागपत लोकसभा, अमरोहा लोकसभा, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और ये सारी लोकसभाओं में जहां गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है, और जो गन्ने का जो किसानों को आय डबल हो, डबल की बजाय 3 गुना कैसे हो, मेरठ में ऐसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। एक बात और कह रहा हूं साहब, बस बड़ी मजेदार बात, क्योंकि ये माहौल ऐसा बनाते हैं हमारे जो सामने बैठे हैं सरकार के या बीजेपी के साथी, कांग्रेस वालों का तो पत्ता साफ कर दिया, एक भी नहीं, सब भागे हुए हैं, खाली मैदान पड़ा, जो चाहे करते रहिए। एक बात और कहना चाह रहा हूं, जो हमारे साथी अभी जगदम्बिका पाल जी, ध्यान दें जरा, जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं 80 की 80 आएंगी। 13.5% वोट हमारा लट सा खड़ा है। आपके साथ मिल गया तो 80 यहां भी और 50 सीट बाहर भी। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सब में कहीं हमारी 9%, 7%, 4%, 2.5%, 3% वोट है। और अगर तुमने नजदीक को न लगाए, दूसरी तरफ चले गए तो यूपी में ही 60 सीट दूसरी और 50 सीट बाहर कम हो जाएंगी। पहले दिन ही बढ़िया लड़ाई हो जाएगी। लेकिन इसमें कुमारी बहन मायावती कह चुकी है कि चारों पहले तो अलग लड़ेंगे या चारों प्रदेशों के बाद समझौता करेंगे। 80 की अगर बात करनी है तो ठीक ठाक बात कर लो। बहुत धन्यवाद। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुसंधान क्षेत्र, अनुसंधान केंद्र की मैं मांग करता हूं, जिससे किसानों पे और बाकी इतना ज्यादा रिसर्च हो कि उनकी आय 2 गुनी की बजाय 3 गुनी हो जाए। कि जो जल कृषि करते हैं
उनको जो सजा का प्रावधान था उसको हटा के उन पे जुर्माने का बात रखी है। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसान को या जल कृषि से संबंधित किसी व्यापारी को उठा के जेल में डाल दोगे तो बिजनेस भी मर गया, वो किसान भी मर गया और कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को वो डेंट करेगा। इसलिए ये अमेंडमेंट अच्छा है और इसका हम सराहना करते हैं। कुछ चीजें जानकारी में लाना चाहते हैं कि जो CRZ के अधिनियम के अनुसार मूवमेंट पूरी है और पहले सजा का इसको प्राविधान था, अभी जुर्माने का कर दिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी सरकारी तंत्र में पुराने गले सड़े बुसे व्यवस्था से संबंधित कहीं भी अभी पूरी तरह ऊपर उठ के हम नहीं आ पाए हैं। यानी उन कृषि किसानों को, जो जल से संबंधित कृषि किसान हैं, उनको चोर क्यों समझा जा रहा है? उनकी तरफ हमदर्दी के साथ जिस तरह विदेश में सोचा जाता है, उनकी तरफ हमदर्दी पूर्वक क्यों नहीं सोचा जा रहा कि इनके बिजनेस को कैसे बढ़ाएं? जो 1 लाख लोग इस कृषि को करते हैं, इस बिजनेस को करते हैं, जिससे देश में भी खपत होती है और एक्सपोर्ट में भी फायदा मिलता है, तो 1 लाख की जगह ये 1 करोड़ कैसे हो? इस पे रिसर्च जो पहला बिल आया था, इस पे रिसर्च सरकार को करानी चाहिए। और कहीं पे लोन अगर उनको सुविधा हो तो लोन की सुविधा देनी चाहिए। और पूरे देश को, जितने भी तटीय इलाके हैं पूरे देश में जो पानी से संबंधित है, कहीं झील हैं, कहीं समुद्र हैं, सारों को उनका सर्वे करा करके और किस तरह बड़े बड़े किसानों को एरिया अलॉट करा जाए, जिससे वो 1 लाख की जगह 1 करोड़ की तरफ को बढ़े। और जो हमारे देश की जो फिशरीज हैं से संबंधित हैं, वो चाहे झींगा हो, चाहे दूसरी मछलियां हो, चाहे और संबंधित जीव हो इससे संबंधित, तो वो पूरा एक्सपोर्ट हो, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़े। और पहला जो 68-70 सालों में व्यवस्था चलती रही थी, उससे निकल करके बाहर आए। और जो हमारे भी साथी सारंगी साहब ने कहा, विपक्ष का तो कोई है नहीं। सारंगी साहब, हम विपक्ष में ही हैं। हमारा साथी अभी बोला वो भी विपक्ष में ही है। और ये कहो कांग्रेस ही भाग जाते हैं। और हम लोग देश को सबसे पहले रखते हैं, देश हित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। MP आते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, जाते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, लेकिन ये देश जिसके लिए ताकत लग रही है मजबूत करने के लिए, उसमें अगर विपक्ष के कुछ लोग भागते हैं तो विपक्ष के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा सही बात को सपोर्ट करते हैं और परवाह नहीं करते। देश के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम लोग काम करते हैं। एक हमारे अभी साथी बोले कि वहां जो इस जल कृषि से संबंधित किसान हैं, प्लीज कंक्लूड। कर रहा हूं साहब, सब कर रहा हूं और बड़े काम की बात बोल रहा हूं प्लीज। जो कि उन पे वो टैक्स भी देते हैं। अगर ये कृषि मंत्रालय के अंदर आता है और तटीय जल कृषि अमेंडमेंट बिल है, तो उन मछुआरों पे ये टैक्स कैसे लग रहा है समझ नहीं आ रहा है। अगर कहीं गलती है सरकार की, कहीं कहीं कमी रह गई है पहली की, तो ये भी अमेंडमेंट होना चाहिए कि जो कृषि से संबंधित है, कृषि मंत्रालय में है और जो कृषि की तरह यूज हो रही है, तो मेरे हिसाब से उस पर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्री PP चौधरी जी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।